आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी जल्दी लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और घंटी बजा दीजिए। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? वेलकम टू माय गार्डन सीरीज़। आज का टॉपिक है गिविंग। अभी अभी आपने देखा कि नेचर ने इतने सारे ब्लेसिंग्स दिए, ये फूल, ये फल, ये सारे ब्लेसिंग्स हुए ना। कितना गिविंग है ये नेचर। रोज़ सुबह जब इनके साथ बैठती हूँ, बात करती हूँ, इनकी देखभाल करती हूँ, तो फूल, फल, छाँव, इनके अलावा भी ये मुझे दूसरे गिफ्ट्स भी देते हैं। सुकून, पीस, हैप्पीनेस, मेरे स्ट्रेस को ले लेते हैं, इतने अच्छे अच्छे लेसन्स भी सिखाते हैं। तो ये सारे गिफ्ट्स भले ही आंखों को दिखते ना हो, इन फूलों और फलों की तरह फिज़िकल टैंजिबल ना हो, लेकिन ये भी बहुत सारे वैल्यूबल गिफ्ट्स देता है ये नेचर। हम भी इस नेचर की तरह एक दूसरे को इनटैंजिबल गिफ्ट्स देते हैं, मतलब जो गिफ्ट्स आंखों को नहीं दिखता हो। वो गिफ्ट्स नहीं जो हम स्टोर से ख़रीदते हो और एक दूसरे के बर्थडेज़ पे, एनिवर्सरीज़ पे या फिर कोई भी स्पेशल दिन पे एक दूसरे को गिफ्ट करते हो। तो ये गिफ्ट्स क्या है? ये गिफ्ट्स हैं हमारे विचार। हम मन में बहुत कुछ सोचते हैं। ये चैनल जो है ना, हमेशा 24/7 ऑन ही रहता है। शायद सोने के समय पे थोड़ी देर तक ऑफ हो जाता हो, लेकिन ये दिमाग लोगों के बारे में बहुत सोचता है। हम काफ़ी हद तक उसे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम जितना कंट्रोल करें ये उतना ही ज़्यादा सोचने पर मजबूर कर देता है हमें। तो जाहिर है, हम जब उन लोगों के चेहरे को हमारे दिमाग में लाते हैं या हमारे टीवी चैनल पे चलाते हैं, तो उन लोगों से जुड़े हुए इमोशंस हमारे सामने आते हैं। कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में बहुत खुशियाँ लेके आते थे या आए थे। कुछ लोगों से शायद अनबन हो गई हो, कुछ लोगों के साथ अनप्लेजेंट एक्सपीरियंसेस हुए हो, कुछ लोगों के साथ हमें गुस्सा आ जाता है या फिर अच्छे इमोशंस याद नहीं रहते, या फिर कोई भी हो, प्लेजेंट हो, हैप्पी हो, अनहैप्पी हो। तरह तरह के लोग हमारे लाइफ में जो हमसे मिल चुके हैं, आ चुके हैं या फिर चले गए, उनके बारे में हमारे दिमाग में अक्सर बातें चलती ही रहती हैं। हम क्या करते हैं उस वक्त? उन लोगों को याद करते हैं और याद के साथ साथ हम अपने बहुत कुछ थॉट्स देते हैं। उन थॉट्स में या तो हम उन्हें अच्छे ब्लेसिंग्स देते हैं या फिर हम उनको थोड़ा गुस्सा दिखाते हैं मन में, या फिर बहुत सारा गुस्सा दिखाते हों। अगर हमारे दुश्मन याद आए तो उन्हें मन में एक आध क्या बहुत सारी गालियाँ भी देते हो। अगर बहुत ही ज़्यादा किसी ने हर्ट कर दिया तो उन्हें याद कर के हम कोसने भी लगते हैं, है ना। तो बेसिकली हम अपने सारे इमोशंस जो हैं उन व्यक्तियों के हिसाब से, हमारे एक्सपीरियंसेस उन लोगों के साथ जो भी हुआ हो उसके हिसाब से हम अपने मन में एक्सप्रेस करते हैं। वैसे ही अगर किसी पे कोई गुस्सा हो तो उसे बाहर व्यक्त कर देते हैं अपने शब्दों में, या फिर गुस्सा दिखा देते हैं, या फिर किसी के साथ दुश्मनी करते हैं, किसी का बुरा भला कर देते हैं, या फिर हमारे साथ भी होता है। तो ये सारे भी तो गिफ्ट्स हुए ना। हाँ, इनमें पॉजिटिव गिफ्ट्स भी हैं, नेगेटिव गिफ्ट्स भी हैं, लेकिन देखा जाए तो हम दूसरों को दे रहे हैं, है ना। अपने विचारों में उन्हें कुछ ना कुछ दे रहे हैं। अभी अगर पॉजिटिव सोच रहे हैं उनके बारे में तो जाहिर है हम उनको अपने मन में, हमारे विचारों में अच्छा सोच रहे हैं, उनके लिए प्रे करते हैं, उनके लिए भगवान से प्रेयर्स करते हैं, या फिर अच्छे ब्लेसिंग्स देते हैं। जैसे हमारे एल्डर्स हैं, हमारे अच्छे अच्छे दोस्त हैं, हमारे वेल विशर्स हैं, तो ये सारे लोग हमें याद करके
हमें उनके विचारों में अच्छे अच्छे पॉजिटिव ब्लेसिंग्स देते हैं, पॉजिटिव गिफ्ट्स देते हैं। अब रही बात हमारे नॉट सो वेल विशर्स की, इन लोगों को हम याद कर करके उन्हें कोसते हैं, उन्हें दिमाग में 1000 बार भला बुरा कह देते हैं, या फिर उनके लिए बुरा विश करने लगते हैं, या फिर उनके साथ अगर कुछ बुरा हुआ हो तो हम मन ही मन खुश हो जाते हैं, है ना। अभी अगर मैं कहूँ कि आपके पास जो बचपन की एक ट्रेजर बॉक्स है ना, उसमें क्या क्या छुपा के रखा था आपने, बचपन से जो कलेक्ट करके आए हैं, छोटे छोटे खेलने की चीज़, या फिर कोई भी पेंसिल, किसी की छोटी सी डॉल, या फिर कुछ भी जो हमारे बचपन के यादों को हमें ज़िंदा रखे, जो हमें उन मेमोरीज़ को हम जोड़ के रखते हैं हमारे ट्रेजर बॉक्स में। तो ये ट्रेजर बॉक्स हमें उन सारे स्पेशल लोगों की, उन सारे स्पेशल लोगों से जुड़े हुए इंसिडेंट्स की याद दिलाता है ना। और अच्छे अच्छे मोमेंट्स को हम ज़िंदा रखते हैं। वी कीप देम अलाइव थ्रू आर मेमोरीज़, जो हम उस ट्रेजर बॉक्स में रखते हैं। हम अपने ट्रेजर बॉक्स को सिर्फ ट्रेजर से भरना चाहते हैं। हमारे मेमोरीज़, हमारे हैप्पीनेस के मेमोरीज़, हमारे एक्साइटमेंट के मेमोरीज़, हमारे स्पेशल मेमोरीज़, उन सब को ही हम ट्रेजर बॉक्स में रखते हैं। तो अगर मैं कहूँ कि ये दिमाग और मन हमारा ट्रेजर बॉक्स है, तो कभी ऐसा भी सोचा है आपने? थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ये दिमाग और हमारा मन ट्रेजर बॉक्स है, ठीक है। तो खोलिए, अपने ट्रेजर बॉक्स को खोलिए और अभी उसमें देखिए क्या क्या तरह के मेमोरीज़ आपने जोड़ के रखे हैं। गौर करने पर आपको पता चलेगा कि इसमें हैप्पीनेस से ज़्यादा नॉट सो हैप्पीनेस है। हमारे बैड इंसिडेंसेस, हमारा गुस्सा, हमारा जेलसी, हमारा किसी के साथ एनिमिटी, राइवलरी, नॉट सो हैप्पी थिंग्स, इन्हीं चीज़ों को हमने ठूस ठूस के हमारे ट्रेजर बॉक्स में डाल दिया। वो विचार जिनमें हमें खुशी नहीं दिखती है, हमें हैप्पीनेस नहीं देता, हमें सेटिस्फैक्शन, पीस ऑफ माइंड नहीं देता, बल्कि उन विचारों को याद करके, उन लोगों को याद करके, उन मेमोरीज़ को याद करके अगर हमें गुस्सा, हेट्रेड, जेलसी, कोसना, ऐसे अगर नेगेटिविटी फीलिंग्स आती हैं, तो डेफिनेटली दे डोंट डिज़र्व टू बी अ पार्ट ऑफ आवर ट्रेजर बॉक्स, है ना। क्योंकि ये हमें अंदर से बॉदर करते हैं। लेकिन कविता, ये विचारों का कंट्रोल करना तो इम्पॉसिबल है। और उन विचारों में वो हर्ट, वो पेन, वो लोगों ने जो हमारे साथ गलत किया या फिर बुरा हुआ, उन लोगों का याद आना, वो भी इन्हीं थॉट्स के ज़रिए हमें बॉदर करती है ना। तो हम अपने ट्रेजर बॉक्स को, इन सब चीज़ों को कैसे निकालें? बहुत मुश्किल लगता है। देखिए, मैं अपने गार्डन में जब मेरे पौधे पूरा सीड से लेके फूल या फल देने तक का लाइफ साइकिल जब चलता है, प्रोसेस, तो उस प्रोसेस में, उस जर्नी में वो बहुत सारे पत्ते सूख जाते हैं, बेकार हो जाते हैं। कभी कभी मेरे पौधों पे बहुत सारे कीड़े पड़ जाते हैं, या फिर अच्छे फल नहीं निकलते, या फिर अच्छे फूल नहीं निकलते। बहुत सारे चीज़ें उसके ग्रोथ में अड़चनें होती हैं। तो अगर मैं केवल उन बैड एक्सपीरियंसेस, उन नॉट सो हैप्पी जर्नी को अगर फोकस करती हूँ, तो मेरे हाथ में ये फल फूल जो एंड रिज़ल्ट है, उसका मज़ा मैं नहीं ले पाऊँगी। लाइफ में देखा जाए तो इन सारे मेमोरीज़ में हमारे बहुत अच्छे अच्छे मेमोरीज़ भी हैं, बस हमने कभी उन पर ध्यान नहीं दिया। वो चीज़ें हैं जो एक्चुअली हमारे ट्रेजर बॉक्स में बिलोंग करती हैं, है ना। तो गिविंग शुरू होता है हमारे विचारों से। तो मैं क्या करती हूँ, अब भी मेरे दिमाग में
ऐसे मेमोरीज़, ऐसे लोग याद आते हैं जो मुझे खुशी नहीं देते हों, या फिर मुझे पेन, हर्ट की याद दिलाता हो, या फिर फेलियर की याद दिलाता हो, या फिर नॉट सो प्लेजेंट एक्सपीरियंसेस की याद दिलाता हो, तो उनके प्रति गुस्सा, कोसना, इसके बजाय अगर उनको विचारों में, अपने थॉट्स में थैंक यू कहूँ तो, हैप्पीनेस दूँ तो, ब्लेसिंग्स दूँ तो, ऐसा कैसे हो सकता है? जिन्होंने हमारा बुरा किया, जिन्होंने हमें हर्ट किया, जिन्होंने हमें भला बुरा कहा, उनको हम ब्लेसिंग्स क्यों दें? आप ऐसा ही सोच रहे हो ना? हमने आज तक हमारे मन में, हमारे विचारों में इतना गुस्सा, इतना हर्ट, पेन इतने सालों से छुपा के रखा है या दबा के रखा है। ये चीज़ें क्या आज तक हमें किसी तरह की खुशी दे पाई है? क्या हमें ये बार बार बॉदर नहीं करते अंदर से? क्या हमें मजबूर नहीं करते ये उन चीज़ों को याद कर कर के उन लोगों को हम मन में इतना भला बुरा कहते रहे? जब भी उन लोगों की याद आती है या फिर उन लोगों से जुड़े हुए कोई भी इंसिडेंट या कोई भी चीज़ की याद आती है तो हम दुखी हो जाते हैं अंदर से। क्या ये वर्थ है? हम अपने थॉट्स में जब किसी के बारे में या खुद के बारे में अच्छा सोचते हैं तो सबसे पहला बेनिफिट हमें खुद होता है। हम खुद अच्छा फील करते हैं क्योंकि हम उन्हें पॉजिटिविटी दे रहे हैं। अगर हम दे रहे हैं तो इसका मतलब हमसे निकल रहा है। तो सो वी आर गिविंग गुड। इफ़ वी आर गिविंग गुड दैट मीन्स वी हैव गुड इन अस। जब हम लोगों को याद करके या फिर हमारे विचारों में जो लोग याद आते हैं उनके लिए हम अच्छा सोचते हैं, अच्छा विश करते हैं, तो हमारे अंदर ऑटोमेटिकली मन में खुशी होती है। ये खुशी हम एक्सपीरियंस करते हैं और ये खुशी हमारे मूड को अच्छा कर देती है, हमारे काम में दिखता है। हम सारा दिन अच्छे खिलखिलाते नज़र आते हैं। हम अपने काम में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं अगर हम अंदर से खुश हैं तो हमारे अंदर से खुशी डिपेंड्स ऑन दीज थॉट्स। अगर हम दिन भर किसी को याद करके उनको मन ही मन गाली दे के, भला बुरा सोच के अगर सारा दिन ऐसे ही गुजर गया तो सोचिए आप कितने चिड़चिड़े होंगे पूरा दिन। कोई भी काम करें आप, उसमें अच्छाई दिखेगी ही नहीं, या फिर कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी और उस प्रॉब्लम से आप और भी गुस्सा होंगे और भी फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। आप शायद वो सारा दिन स्माइल करना भी भूल जाए और आपके आसपास के लोग नोटिस करेंगे कि आप बहुत ही चिड़चिड़े हैं, आप अनहैप्पी लग रहे हैं। और वो सारा दिन जो भी काम आप उस गुस्से में, उस अनहैप्पीनेस में करते हो तो वही चीज़ आपके काम में भी रिफ्लेक्ट होगी। तो अभी आप मुझे बताइए कि उन लोगों ने भले ही हमें हर्ट दिया हो या फिर हमें कोई नुकसान हुआ हो या फिर हमारे दिल पे चोट लगी हो या फिर बैड एक्सपीरियंसेस हुए हैं, लेकिन उन्हें क्या आप याद करके उनको अपने दिमाग में भला बुरा कह के और भी अपने आप को दुखी करना चाहते हैं? या इंस्टेड उनको आप अपने मन में थैंक यू कह सकते हैं। आपको अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस दिए हैं उन्होंने, बहुत कुछ सिखाया है आपको उन्होंने। अगली बार से किसी के स्पेशल दिन पे केवल गिफ्ट बॉक्स ही नहीं बल्कि अपने मन में भी उन लोगों के प्रति, किसी के भी प्रति अच्छे विचार रखिए। उनके बारे में पॉजिटिव सोच के, उनके लिए प्रेयर्स करके, उनके लिए अच्छी विशेस दे के। तो अभी आप मुझे बताइए, आपके मन के ट्रेजर बॉक्स में आप अच्छे मेमोरीज रखना चाहते हैं या बुरे विचार? हम भी इस नेचर से कुछ तो सीख सकते हैं गिविंग के बारे में। हम भी इस नेचर की तरह एक दूसरे को, लोगों को दे सकते हैं, अच्छे विचार दे सकते हैं, खुशी दे सकते हैं, अच्छे मेमोरीज दे सकते हैं, ब्लेसिंग्स दे सकते हैं, हमारे प्रेयर्स दे सकते हैं, छोटों को प्यार दे सकते हैं, बड़ों को सम्मान दे सकते हैं। आप जब भी कोई किसी की मदद करते हो या फिर किसी के लिए अच्छा स्माइल कर देते हो या अनजान लोगों के लिए कुछ छोटा सा आपके साइड से कुछ भी आप करते हो
तो वो छोटी सी चीज़ आपको कितने सारे सेटिस्फैक्शन और हैप्पीनेस देती है ना। तो अगर वो छोटी सी चीज़ आपका सारा दिन बना देती है, तो आप इमेजिन करिए जब हमारे विचारों में हम पेन को हटाकर, हर्ट को हटाकर, एंगर को हटाकर, जब उन लोगों के लिए हम अच्छे विचार सोचें, उनका भला हो या फिर उनको मन ही मन थैंक यू कहें, तो सोचिए हमारा दिन क्या, हमारा लाइफ खुशियों से भर जाएगा, है ना। जाने का वक्त आ गया है, तो इसी पॉजिटिव नोट पे आप सोचिए। मैं फिर आऊँगी एक और मज़ेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए चाओ।